अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि C++ के लिए हम जो कंपाइलर यूज़ करते हैं वो हमने कौन कौन से करने हैं और इसको स्टार्ट किस तरह लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं डेव C++, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो आज हम तीनों को कोशिश करेंगे, कम से कम दो को तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, फिर आगे हम आपको यूज़ भी करना बता देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेव C++, अगर जब भी आपने डाउनलोड करना हो तो आप गूगल पे आके ये लिखेंगे और यहाँ पे आपको पहली जो लिंक नज़र आएगी sourceforge.net वाली, ये वाली आपने करनी है। यहाँ से आपको ये डेव C++ सही वाला मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लू कलर का आपको मिलेगा, कई जगह पे आपको रेड भी मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा आप ये वाला कर लें। तो यहाँ पे ये देखें लास्ट अपडेट 2016 की है, तो यही वाला आपने करना है। इसी तरह आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आगे पास ये डेव C++ यहाँ पे हमारा लिखा आ रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। तो आप किसी गलत वेबसाइट से बच्चे के ही डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि अभी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, किसी ने उसको 2019-20 का सेटअप बनाया है, लेकिन ये आईडी इसके बाद अपडेट नहीं हुई। तो यहाँ से आप इसको ओरिजिनल इसका जो डेव C++ है, यहाँ पे ये सिंपली 49 MB का डाउनलोड है। तो ये अभी यहाँ पे हो जाता है। तो साथ साथ हम इतनी देर दूसरा भी देख लेते हैं, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दूसरी जो आपके पास IDE है या कंपाइलर इसको हम कहते हैं, तो ये देखें IDE का मतलब है फुली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारे पास C++ है, हमारे पास इसमें जब हम अपना कोड देते हैं तो इसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को समझ आती है, तो इसलिए कंपाइलर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम इस वेबसाइट को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमारा डेव C++ डाउनलोड प्रोसेस में है। इसके बाद आपको आता है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड जो है सेकंड नंबर पे मोस्ट लाइट सॉफ्टवेयर है। ये डेव C++ और हमारे पास ये डेव C++ है और विजुअल स्टूडियो कोड ये लाइट है, लाइट पीसी के लिए है। इसको प्रोफेशनल जो कोडर हैं वो नहीं यूज़ करते। डेव C++ को तो बिल्कुल बेसिक वाले यूज़ करते हैं, और जो मोस्ट प्रोफेशनल हैं वो या तो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हैं, और जो सबसे बेस्ट बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रीज़ में माना जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। इसके पीछे इसके विजुअल स्टूडियो के आगे सिर्फ कोड नहीं लगता, ये उसकी लाइटेस्ट फॉर्म नहीं है, ये उसकी हार्डेस्ट फॉर्म है। तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी डाउनलोड करके। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं। कोड क्या है, यही विजुअल स्टूडियो वालों का ही प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। और हमारे पास डेव भी डाउनलोड हो गया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और लेकिन ये लाइट फॉर्म में आप इसको पीसी पे आराम से रन कर सकते हैं। जो असल में ये है विजुअल स्टूडियो, ये आपके पास जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इस पर बड़े बड़े आप प्रोग्राम, वेब सर्विसेज, मोबाइल ऐप्स जो बनाते हैं लोग, वो इसी पे कोड करते हैं। तो आप को मैं इन दोनों में से रिकमेंड करूंगा। फ़िलहाल अगर आप बेसिक हैं तो डेव भी चला सकते हैं, लेकिन ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प करता है, नीचे आपको काफ़ी ऑप्शन देता है। और ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी, डेव में आपको सारा कुछ खुद लिखना पड़ता है, ये इतना ज़्यादा आपको हेल्प आउट नहीं करता। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे यानी code.visualstudio.com, किसी और वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे लिखा आ गया, ये देखें आपको यहाँ पे इसकी तस्वीर नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई आप लिखते हैं इंट लिखते हैं, तो नीचे आपको वो खुद ही मेन शो कर देगा। तो इसमें आप डिफरेंट साइट से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपका कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको ब्रैकेट्स अगर नहीं डालनी आ रही तो ये आपको खुद नीचे ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डल जाएगा। तो ये आपकी चीज़ें डेव C++ से काफ़ी आसान कर देता है, और इसमें काफ़ी कलरिंग भी है। तो एक एनवायरमेंटली मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आप शौक से कोडिंग करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इस स्टेबल बिल्ड पे आपने क्लिक करना है, जो विंडोज़ के लिए है। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई है और लिखा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। तो ये स्टार्ट अगर आपकी नहीं हुई तो आपने इस डायरेक्ट लिंक पे दोबारा क्लिक करना है, तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस पर भी डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसके एक्शंस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने server.g लिखा, तो गेट, ये जितने भी फंक्शन नीचे इसमें बिल्ट इन है वो इसने दिखा दिए हैं। फ़िलहाल आपको नहीं पता होगा ये कौन से फंक्शन है, ये आगे की बात है, लेकिन फ़िलहाल वैसे एज्यूम कर लें। उसके बाद बाकी इसमें आप ये वाली जुपिटर नोटबुक और ये चीज़ें, पाइथन की भी चीज़ें कर सकते हैं, और इसमें आप पाइथन वगैरह भी, जावा स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं। लेकिन जो डेव C++ है उसमें लिमिट यही है कि C++ ही कर सकते हो। तो हमने ये दोनों भी डाउनलोड कर लिए। तो अभी इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, तो विजुअल स्टूडियो जो है ये
सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जीबी का है, कम से कम 15-20 जीबी का तो पहले होता था। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये मुझे नहीं पता कितने का है। तो आपने हमेशा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट visualstudio.microsoft.com इसको लाजमी देखना, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोडिंग नहीं करनी। तो इसका ये होता है, लाइसेंस होता है, ये पैसों का होता है। तो आपको अगर चाहिए हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसका लेटेस्ट वर्जन दे दूँगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो ये है, इट इज़ हाउ यू मेक अ सॉफ्टवेयर। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ है। ऐसा आपको C++ प्रोग्रामर पता होनी चाहिए। तो ये देखें, फ्री का भी ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है और सब्सक्राइबर एक्सेस वगैरह का ऑप्शन आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो आपको विजुअल स्टूडियो फॉर विंडोज़ मिलेगा, मैक और विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये वही वाला कोड है जो अभी हमने डाउनलोड किया है। तो यहाँ से आप 64 बिट इंस्टॉलर कर सकते हैं। तो ये हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 हमारे पास विजुअल स्टूडियो विंडोज़ पे आए हैं। तो डाउनलोड वाले बटन पे जो ही हमने अपना माउस रखा है तो हमें 3 ऑप्शन मिले, कम्युनिटी वर्जन, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज़। तो ये जो कम्युनिटी वर्जन है ये मेरे ख्याल से ओपन सोर्स है। ये देखें, इस पर जो ही हमने माउस रखा है तो लिखा आ गया है कि फ्री फॉर इंडिविजुअल डेवलपर्स, एकेडमिक यूजेस एंड ओपन सोर्स। ये आपके लिए फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेशनल पैसों का है। प्रोफेशनल पे लिखा है फ्री ट्रायल फॉर इंडिविजुअल यूज़, आपको ट्रायल मिल जाएगी 30 दिन की, जो सॉफ्टवेयर ट्रायल देते हैं उस पर मिलेगा। और एंटरप्राइज भी ये है, फ्री ट्रायल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रोफेशनल वाला पर्सनल यूज़ के लिए होता है, और एंटरप्राइज का मतलब है कि अगर आप दफ्तर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बहुत सारे पीसीस के लिए लाइसेंस मिलेगा। तो आप फ्री वाले कम्युनिटी वर्जन को फ़िलहाल एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस पर आपको ट्रायल नहीं मिलेगा, ये आपके लिए फ्री है। हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोडिंग का आपको ऑप्शन दे देगा कि थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। अगर नहीं डाउनलोड होती तो क्लिक हेयर टू रिट्राई। तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो का सेटअप आ गया है। इसको अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इंस्टॉल तीनों को करके बताऊंगा। तो ये आगे मज़ीद डाउनलोडिंग करेगा 30-40 GB की, जो भी इसकी है। इसके लिए आपको .NET का भी पता होना चाहिए, .NET कोर यूज़ होती है, ये रैप्टर में भी मैंने आपको बताई थी। तो ये डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत लाजमी चीज़ है। इसी तरह आप नीचे आके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे डाउनलोड सारे ही कर लेते हैं, तो मैं आपको साथ में इंस्टॉल करके सारा कुछ कराऊंगा। अच्छा, जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये हमने इसको देखा है, विजुअल स्टूडियो कोड। इस पे अगर आप C++ चलाना चाहते हैं तो आपको एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं MinGW। आप जब विजुअल स्टूडियो कोड, आपने इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल तीनों करना चाहते हो तीनों कर लो, होने चाहिए आपके पास ऐसा कोड। डाउनलोड तो कम से कम होने चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड पे C++ को आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, MinGW। तो ये आपको सेकंड लिंक मिल जाएगी, MinGW 64। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें आएंगी। आपने ये सोर्स फॉर .NET वाली को करना है। फर्स्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आई थिंक सो ये बैन हो चुकी है, तो अगर खुल जाती है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है, ये जो इनकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है। तो इधर से आपको डाउनलोड का मुझे नहीं लगता कहीं से ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता। तो हमने ये सोर्स फॉर .NET वाली को करना है और इसको ओपन न्यू टैब कर लेते हैं। MinGW 64 ये आपको C++ के लिए ज़रूरी है। इसकी अगर हम ये पढ़ें तो इट इज़ अ ओपन फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे MinGW हमारे पास ये 64 बिट का है और आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे इसका जो भी आइकन बना है आपने सेम टू सेम इसी वेबसाइट से जाके ये करना है। लास्ट अपडेटेड 4 मिनट्स अगो, पता नहीं इन्होंने कैसे किया। बाय द वे यहाँ पे हम सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा MinGW भी डाउनलोड होके हमारे पास आ जाता है। तो अभी ये चीज़ें सारी सीखनी लाजमी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी में दोनों में तो आपको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर विजुअल स्टूडियो कोड चलाते हैं तो आपको MinGW का भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, क्योंकि जिन लोगों का शौक है, ये देखें हमारे पास आ गया। तो 15 MB का है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अपने डेव पे आ जाते हैं। डेव हमारा यहाँ पे नीचे हमारा वेट कर रहा है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से और देख लेते हैं। ये हमारे पास डेव C++ जो ही आपका डाउनलोड्स में आप चले जाएँ या ओपन फोल्डर कर लेते हैं तो ये हमारा डाउनलोड्स में इस तरह हमारे पास आ गया है। तो ये आपने क्या काम करना है, सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है डेव C++ के, ये तो आप इंस्टॉल कर लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है प्रोग्रामिंग की, उसमें आपको तकरीबन सारा कुछ बताया जाएगा। तो फ़िलहाल इनकी इंस्टॉलेशन ये लाजमी है ताकि आपकी एक कोडिंग एनवायरनमेंट बने। देखें, कुछ भी काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक एनवायरनमेंट सेट करनी पड़ती है, एक माहौल बनाना पड़ता है। तो ये वो हम माहौल बना रहे हैं। यहाँ पे इसको ओके करके आए, एग्री करें, नेक्स्ट करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा।
तो इसके बाद हम बाय द वे बारी बारी ये सारा कुछ करेंगे और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह होता है, ताकि हम एक अपनी कोडिंग एनवायरनमेंट सेटअप कर लें। तो आपके पास डेव तो हुआ होगा, विजुअल स्टूडियो कोड की भी इसी में वीडियो है, तो ये भी लोग भी आप लोगों ने कम से कम इनको देख लें, क्योंकि ये आईडीज़ होती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। आगे फ्यूचर में आपने डेव पे ही पूरी ज़िंदगी नहीं काम करना, तो इसलिए विजुअल स्टूडियो कोड और ये दूसरे दोनों को भी हमें कंसिडर कर लेना चाहिए। तो ये हमारे पास डेव तो इंस्टॉल हो गया, ये आप सारे भी कर लेते होगे, जो इसको कर लेते हो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो। तो ये यहाँ पे ओपन होता है, तो मैं इसका आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। तो ये आपके सामने कहेगा कि कौन सी ज़ुबान वगैरह ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में नोट पैड ओपन दोबारा कर लेता हूँ और पीछे से 1 मिनट वो क्लियर कर देता हूँ बैकग्राउंड, ताकि आप लोगों को ये आराम से सारी चीज़ें सही से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे मैंने नोट पैड अपना ओपन कर लिया। अभी डेव को हमने करना है, तो यहाँ पे इंग्लिश आपने करना है नेक्स्ट। उसके बाद क्लासिक लुक है, और ये जो भी है इसकी क्लासिक लुक ही रहने दें, ये बेहतर लगती है। ओके पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये आईडी आपकी ओपन हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपने यहाँ पे न्यू पे जाके सोर्स फाइल को नहीं करना, हमेशा इधर से प्रोजेक्ट को करें, ताकि आपके जो प्रोग्राम में एरर आते हैं वो ना आए। तो इसके बाद ये कहता है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल का मतलब होता है जो आपकी CMD ब्लैक स्क्रीन होती है उस पर आउटपुट दे। तो फिलहाल हम कंसोल पे ही काम करेंगे, हम इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास कहता है कि आपने सेव कहाँ करना है। सेव हमेशा आप डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर बना लें, तो आप उसी में अपनी चीज़ें सेव करें, ताकि बाहर सेव करेंगे तो गंद वगैरह बनेगा। यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव करते हैं। तो ये आप साइड पे देख सकते हैं, आपका ये प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ पे इसके अंदर ये फाइल्स हैं। तो इस का फ़ॉन्ट वगैरह बड़ा करने के लिए आप टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे एडिटर ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली फ़ॉन्ट्स पे आ जाना है, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट क्या कर देना है जी, बड़ा कर देना है। तो ये हमने बड़ा किया, तो ये हमारे पास अभी बड़ा होके आ गया। मज़ीद भी आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर आईडी वगैरह का कलर ख़राब हो जाए, कई बार हो जाता है, तो एडिटर ऑप्शन में आपने सिंपली जाना है, टूल्स में जाके उसके बाद फ़ॉन्ट्स में जाना है, इधर साइड पे कलर्स पे आएंगे। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट थीम नज़र आ जाएगा। तो थीम को आपने नीचे से क्लासिक कर देंगे, तो ये आपके पास वापस वही वाली थीम आ जाएगी, और यहाँ से आपने ओके सिंपली कर देना है। इसी तरह फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, तो इनको नहीं छेड़ना, ये जो हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह कमेंट्स और ये सारी चीज़ें पहले से बनी बनाई हमें दे देता है, तो आप लोगों ने इसको आगे लेके चलना है। तो अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको कंपाइल एंड रन करने का यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाएंगे, तो ये एग्जीक्यूट वाला बटन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे कंपाइल और कंपाइल एंड रन, आपने डायरेक्ट कंपाइल एंड रन ही कर दिया करें, तो यही यूज़ होता है। या आप ये जो बटन है, ये साइड पे ये जो 4 ब्लॉक्स बने हैं, इसके साथ जो रंगीन सा बटन है, ये आप दबा दिया करें, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। बाकी इसमें यहाँ पे फाइल से सेव और ये सारा कुछ तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। बाकी डेव C++ वगैरह सारे पे मैं आपको काम करना अगली वीडियोस में सिखाऊंगा। तो अभी हमारे पास डेव हो गया है। अभी दूसरी नंबर किसकी है जी, हमारे पास अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड की। तो यहाँ से हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। डाउनलोडिंग में ये यहाँ पे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, ये इस पर डबल क्लिक कर देते हैं हम, और यहाँ से अभी हमारे पास ओपन हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक कोड यूज़र आ गया, इसको हम आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। दोबारा हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, और दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ताकि डेस्कटॉप पे आ जाए, और यहाँ पे ऐड ओपन कोड एक्शन टू और ऐड ओपन, इसको रहने दें। यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। तो ये इंस्टॉलेशन तो सारी होती रहती है, तो ये हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या काम करेंगे, सीधा लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे सामने जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हमने MinGW को भी इंस्टॉल करना होगा। और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे वो कहता है थीम आपने कौन सी यूज़ करनी है, लाइट डार्क है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम ये क्लिक करके यहाँ पे नीचे से नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कहता है रीडिफाइन योर एडिटिंग स्केल वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप लोग इन सारी जो भी चीज़ें हैं इनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके रीडिफाइन योर एडिटिंग स्किल्स को कर लेता हूँ, और उसके बाद कन्वीनियंट बिल्ट इन टर्मिनल लिमिट लेस एक्सटेंड, ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कहता है साइड बाय साइड एडिटिंग वगैरह आपको चाहिए। इसी तरह हम इंस्टॉल गिट
गेट हब एक एक्सटेंशन होती है, आप उसको भी इंस्टॉल कर दें। कस्टमाइज और शॉर्टकट्स सारों को आपने क्या काम करना है, टिक करके मार्क एस डन कर देना है। इसी तरह ये हमारे पास हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अब इसको नहीं पता आप C++ चला रहे हैं क्या चला रहे हैं, अभी हमने इसमें क्या करना है, MinGW को इंस्टॉल करना है। आप लोग देख सकते हैं हमारा MinGW जो है हमारा इसका सेटअप है, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, आपने इसको फ़िलहाल क्रॉस कर देना है और अभी हम इसकी एक्सटेंशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा MinGW आ गया है, तो इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको आपने इसी तरह रहने देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करें तो ये आपके पास ये देखें यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये चीज़ें अपनी डाउनलोड करेगा। आपने ये चीज़ें सारी इसको डाउनलोड करने देनी है और जब तक ये डाउनलोड कर लेता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास 1 मिनट लेगा और यहाँ पे सारा कुछ अपडेटेड हो गया। तो यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आ गया, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास ये चीज़ें क्या हो गई हैं, इंस्टॉल होने लग गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें आप कंटिन्यू का हमारे पास बटन आ गया। तो हम इस कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देंगे और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इसको कौन कौन से को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जिस वाले को इंस्टॉल करना चाहते हैं आप लोगों ने इन सारों को भी कर सकते हैं, लेकिन सारों को करेंगे तो आपके कम से कम 20-25 मिनट इसकी इंस्टॉलेशन में लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले ये जो W32 बेस है इस पर क्लिक करना है और इसको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है। इसके आगे लिखा है बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन, तो इस बेसिक को आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो आपने मेन चीज़ करनी है, हम C++ के लिए अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने इस जो MinGW C++, तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे MinGW32 GCC और आगे G++ लिखा है, इसके आगे लिखा है GNU C++ कंपाइलर, आपने ये कर लेना है अगर आप C++ चलाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप C++ के साथ C भी चलाना चाहते हैं तो आपने इस नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपने लास्ट चीज़ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे MSYS बेस को आपने राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है। तो हम फिलहाल C++ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें बेस वाली, उसके बाद हमने सेकंड वाला करना है, उसके बाद ये दोनों छोड़ देने हैं, उसके बाद ये वाला आपने करना है G++ वाला और लास्ट वाला। तो इसको आपने सिंपली इंस्टॉलेशन पे जाके अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी source4.net से। तो ये तकरीबन आपके 3-4 मिनट लेगा। तो जो ही ये 3-4 मिनट में आपका ये हो जाता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ, फिर हमने आगे जाके विजुअल स्टूडियो कोड में इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारे पास अप्लाइंग शेड्यूल चेंजेस आ गई है। तो ये सारी जो फाइल्स हैं वो क्या हो रही हैं, फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो रही हैं और ये सारा कुछ इंस्टॉल कर रहा है। जो ही ये हो जाता है तो इसके बाद एक पाथ ऐड करने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा और फिर हमारा ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसने मैसेज दे दिया, ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे क्लोज। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे भी देखें इन पे ग्रीन टिक्स लग चुके हैं। अब हम इसको भी क्लोज कर सकते हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, इधर आ जाना है, माई कंप्यूटर जो भी हमारा है उसमें यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग लिख देना है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, सर्च में हमने ADV लिखा है तो आ गया। तो आप इसको माई कंप्यूटर की जाके प्रॉपर्टीज़ में भी जाके उधर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है दिस PC, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे चले जाएँ, विंडो 11 है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ तो ये वही आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ खोल के दे देगा। लेकिन ये आपको अभी नई विंडोज़ जो आई हैं इस फॉर्म में देगा, तो फिर आप लोगों को नीचे जाके एक और जगह से खोलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि यहाँ पे एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ नीचे सर्च बार में लिख के खोल लें। यहाँ पे परफॉर्मेंस और ये सारा कुछ आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है, बल्कि यहाँ पे नीचे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो इधर एक आपको पाथ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर पाथ के ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इसको यहाँ पे एडिट का इधर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको ये ऊपर वाला इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आपको 2 पाथ्स मिल जाएंगी। तो ये पाथ्स आपने कहाँ से जाके इधर ऐड करनी है, तो आपने सिंपली चले जाना है अपनी लोकल डिस्क C में। लोकल डिस्क C में आपको MinGW वाला फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा, इसमें बिन में चले जाना है। तो ये आपको ये सारी फाइल्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ये वाली C++ वगैरह वगैरह। कहाँ जाना है आपने, लोकल डिस्क C में MinGW के फ़ोल्डर में और बिन में। यहाँ से आपने क्या करनी है, इस पाथ को राइट क्लिक करके कॉपी करना है और इधर आके एक न्यू ऐड करनी है और यहाँ पे आपने सीधा पेस्ट करके इंटर कर देना है। तो ये आपके पास पाथ आपकी ऐड हो जाएगी।
तो यहाँ पे आपने इधर सिंपली ओके कर देना है, यहाँ पे भी ओके कर देना है और यहाँ पे भी ओके कर देना है। तो ये हमारी पाथ भी यहाँ पे ऐड हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड लिखते हैं और इसको हम ओपन कर लेंगे और अभी देखते हैं कि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ तब्दीली आई है या नहीं आई। इसको ओपन करते करते साथ में आपने क्या काम करना है, यहाँ पे फाइल पे चले जाना है और फाइल में आपने ओपन वर्क स्पेस को या आपने ऐड अ फोल्डर टू वर्क स्पेस कर लेना है। एक वर्क स्पेस अलग से बना लें, आप न्यू फाइल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से वर्क स्पेस में आपको बनाना बता देता हूँ। आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स में जाके एक यहाँ पे वर्क स्पेस का फ़ोल्डर बना लेना है। तो यह C++ का जो हमारा फ़ोल्डर बना हुआ है इसी को आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे डू यू ट्रस्ट द ऑथर, तो हम इसको यस कर देते हैं और यहाँ पे एक हमारी क्या हो गई, फ़ाइल ऐड हो जाएगी। तो अभी ये हमारा ये फ़ोल्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर हमने क्या काम करना है, उस वर्क स्पेस में जाके क्या काम कर सकते हैं, हम इसको सेव कर सकते हैं और उसको ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अनटाइटल वर्क स्पेस हमारे पास ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप जाके इसको यहाँ से ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे फाइल में जाके सेव वर्क स्पेस एस को क्लिक करते हैं और इस वर्क स्पेस को किससे C++ के नाम से इधर सेव कर देते हैं। इसी फोल्डर के अंदर नहीं करेंगे, इस फोल्डर के बाहर कर देंगे। तो ये इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास वर्क स्पेस आ गई। तो यहाँ पे हमने इधर से न्यू फाइल को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे abc.cpp लिख देंगे। तो ये हमें कहता है कि आपने क्रिएट फाइल वगैरह कहाँ करनी है और यहाँ से हम सिंपली क्रिएट फाइल को क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास abc.cpp ओपन हो गई है। तो उसके बाद ये कह रहा है डू यू वांट एक्सटेंशंस, तो हमने एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करनी है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे येस पे। तो यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ताकि ये हमें शो करे। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें एक्सटेंशन वाले डब्बे में ले जाए। तो नंबर 1 पे आपने कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, ये सी। आप इधर ऊपर आके सर्च में लिखेंगे एक्सटेंशन, ये आपको साइड पे एक्सटेंशन वाला मिल जाता है। तो या Ctrl+Shift+X आप प्रेस करेंगे तो आपको ये बॉक्स खुल जाएगा। इधर आपने ऊपर सर्च बॉक्स में क्या लिखना है, सी और उसके बाद स्पेस डाल के C++ एक्सटेंशन लिखनी है। तो ये आपको पिंक कलर की एक्सटेंशन मिलेगी। ये मैंने इंस्टॉलेशन यहाँ पे क्लिक कर दी है, तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसके बाद हम 2-3 एक्सटेंशन और कर लेंगे ताकि हम अपने इसको सेटअप कर लें। इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा होगा कि आपको ये क्या काम करेगी, आपको डिबगिंग वगैरह या कोड की ब्राउजिंग में आप लोगों को क्या करेगी, ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। और ये ऑफिशियल microsoft.com की तरफ से भी वेरीफाइड हुई है। तो अभी हम ये वाली इंस्टॉल होती है तो हम किसी और एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल करेंगे और अपना आगे काम चलाएँगे। यहाँ पे आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं, रेटिंग के स्टार भी इसके फुल हैं। और उसके बाद मैं दूसरी एक्सटेंशन भी आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। इसके बाद एक होती है कोड रनर, आप यहाँ पे लिखेंगे कोड रनर तो आपके पास एक और एक्सटेंशन आएगी, ये .run वाला आ जाएगा। तो इसको भी आपने ओपन करके यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो इसको भी इंस्टॉलिंग पे लगा देना है। तो ये भी आपको क्या करेगी, रन C++ जावा वगैरह कोड को आपको इधर कंपाइलर के अंदर ही रन कर देगी। आपको नीचे से कमांड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग इसको यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, उनको पता होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक और इसकी जो सेटिंग करनी है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। और C++ वाली में आपने सर्च में आके इस तरह C++ लिख के एंटर करेंगे तो ये आपके पास ये देखें पहले नंबर पे आ जाती है C.C++। तो ये आपके सामने ये वही वाली है 4.5 रेटिंग वाली, ये दूसरी वाली आपने देख लेनी है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये हमारे पास, हम इसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं। दोनों वेरीफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट हैं। अगर हम पहली वाली को करते हैं तो ये भी हमारे पास वही वाली है, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, ये एरर इधर आ रहा है तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ पे डाउनलोड जाके करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एरर बाद में सॉल्व हो जाएंगे। फ़िलहाल हम अपने इधर जाते हैं और देखते हैं। ये आपको एक्सटेंशन मैंने बताई, ये आपने करनी थी। ये हमारी वर्क स्पेस भी देखें साइड पे आ गई है। तो ये हमारा वर्क स्पेस क्या है, ये C++ की वर्क स्पेस, ये फ़ोल्डर है हमारा C++ का। इसके अंदर आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे आपको नज़र आएंगे। तो हमें ऊपर से ये आपने कोई चीज़ क्रॉस करनी है, ऊपर ये टैब्स हैं, इसको क्रॉस कर दें और ये हमारे पास ये है। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड या कुछ भी लिखता हूँ, तो
आप देख सकते हैं ये हमें नीचे वो चीज़ें दे रहा है, हमें ऑप्शन दे रहा है। और यहाँ पे हम अगर वो वाले डालते हैं, ये ब्रैकेट डाल के इधर हम iOS लिखते हैं या iOS लिखते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास ये नीचे इसने ऑप्शन दिया था, अभी चले नहीं दे रहा, तो ना दे तो ये। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या काम करना है, ऊपर फाइल को सेव कर लेना है, ऊपर फाइल के साथ डॉट बना आ गया, और उसके बाद हम यूजिंग लिखते हैं। इसी तरह ये आप एक्सटेंशन 1-2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। अभी वो वाली एक्सटेंशन जो है हमारी पहली वाली इंस्टॉल नहीं हुई, तो इस तरह हमारे पास तो ये नहीं आ रहा। उसके बाद एक और इसकी सेटिंग जो है आप लोगों ने क्या काम करना है फ़ाइल में, ये मैं अगली वीडियोस में आपको एक्सटेंशन वो वाली करके दिखाऊंगा, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। आपने क्या काम करना है, फ़ाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ से किस में चले जाना है, सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे नीचे एक्सटेंशंस पे आ जाना है, और एक्सटेंशंस पे आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे ले आना है, और यहाँ पे आपको कहीं नज़र आएगा रन कोड। तो ये हमें ये नीचे यहाँ पे रन कोड कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है, तो इसमें हम अगर नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे रन इन टर्मिनल का एक हमें ऑप्शन मिलेगा, वो हम इसको ऊपर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे हमें कहाँ मिलेगा, ये रन इन टर्मिनल का ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा। आपने यहाँ पे आना है, एक्सटेंशन में आना है, इधर रन इन कोड में आना है, रन इन टर्मिनल को टिक कर देना है और Ctrl+S प्रेस कर देना है, तो ये क्या होगी, आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपने करनी है एक्सटेंशन में। मैं आपको ये यार क्यों नहीं इंस्टॉल हो रही, एक मिनट इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ये अभी नहीं हो रही, तो हम इसको दोबारा ओपन करके करेंगे। ये भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह ये आपका ये वाला कंपाइलर सेटअप हो गया। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह हम बाद में देखते रहेंगे। अभी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड की बात करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप लोगों ने क्या काम करना है, वो लंबा उसका खाता है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए ये इसने एक सेटअप तो दे दिया, लेकिन ये क्या काम करेगा, इंस्टॉल यहाँ पे ख़ुद वो करने लग जाएगा, डाउनलोड करने लग जाएगा इतनी बड़ी फ़ाइल। तो फ़िलहाल हम देखते हैं इसको ये आगे हमें क्या दिखाता है। अभी यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। विजुअल स्टूडियो कोड में आपको कोई चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, तो ये खुद ब खुद ही सारा कुछ सेटअप हो जाता है। बिफोर यू स्टार्ट तो हमें सेटअप फ्यू थिंग्स, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, तो ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल खुद ही हो जाएगा। ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड ऑफलाइन सेटअप इसका डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये यहाँ पे होता रहेगा, फिर इंस्टॉलेशन होती रहेगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अभी 13.6 MB का होगा, फिर आगे और ज़्यादा लंबा होगा। कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।